देखिए विभाज्यता का जो नियम है उसका रिवीजन करना है। विभाज्यता का नियम, इसको रिवीजन भी करेंगे और इस पर सवाल भी लगाएंगे, सवाल बनता कैसे है। ठीक, फिर विभाज्यता का नियम आपको याद कैसे करना है। 1 से विभाज्यता, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। कितनी विभाज्यता आपको याद करना है। ठीक, देखिएगा विभाज्यता का नियम आपको याद करना है। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से। सबसे पहले समझिए विभाज्यता होती क्या है। विभाज्यता, यदि हम एक संख्या है, मान लीजिए 5, ठीक, इसको हम कहें क्या ये 2 से कट जाएगी, तो आप कहोगे हाँ सर जी ये कट जाएगी। नहीं, एक संख्या है 2 से कटने वाली, वो है 4। मान लीजिए 2 एग्जाम्पल हम लेते हैं, 5 और 4। बोले 2 से कटेगी कि नहीं। आप कहेंगे अगर भाग देंगे 2 दूना 4, ठीक, 1 शेष आएगा, दशमलव लग जाएगा, 0 उतर जाएगा, 2 पंचे 10, ये कट गया ना। शेषफल कितना आ गया 0। यहाँ शेषफल क्या है 0। ठीक, अगर हम कहें कि अच्छा ये बताइए, तो आप कहोगे सर जी 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, शेषफल क्या है 0। यहाँ भी शेषफल 0 आया, यहाँ भी शेषफल 0 आया। नहीं, आप कहोगे कट तो गया सर जी। लेकिन आपको विभाज्यता जब आपसे पूछी जाती है तो उसके पूछने का उद्देश्य ये होता है कि भाग देने पर भागफल जो है दशमलव में ना आए, तब वो विभाज्य कहलाएगा, नहीं तो विभाज्य नहीं कहलाएगा। इसका मतलब होता है पूर्णतः विभाज्य। कैसा विभाज्य, पूर्णतया विभाज्य। इसका मतलब 5 जो है 2 से पूर्णतया विभाज्य नहीं है, या 5 2 से विभाज्य नहीं। आया इतना समझ में। ठीक, तो ये इसका मतलब ये वाला जो पूर्णतः विभाज्य नहीं है, लेकिन ये दशमलव में नहीं आया है ना, तो ये क्या है पूर्णतः विभाज्य। आया इतना समझ में। अगर किसी संख्या में आप भाग देते हैं दशमलव में आ जाए वैल्यू, तो आप ये बोलेंगे कि पूर्णतः विभाज्य नहीं। दशमलव में बोले या भाग देते समय, या जैसे अभी हम बोले कि 5 में किससे भाग देना है 2 से, तो 2 दूना 4। अब ये भाग नहीं जाएगा ना, अब आपको यहीं रुक जाना, दशमलव में नहीं लाना। इसका मतलब ये विभाज्य नहीं ये। ठीक, तो आप कभी भी ये नहीं बोलोगे 5 2 से पूर्णतः विभाज्य है, आप ये बोलोगे 5 जो है 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं। ठीक, तो विभाज्यता का मतलब समझ में आया। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, हमें सिर्फ ये बताना है कि अच्छा बताओ ये 2 से कटेगी कि नहीं, 1 से कटेगी कि नहीं, 3 से कटेगी कि नहीं, 4 से कटेगी कि नहीं। समझ रहे हैं ना, ये होता है। हो जाएगी ना। ठीक, सुनिएगा, जो चीजें आपको लगे कि हाँ लिखने लायक उसको लिख लीजिएगा। 1 से सभी संख्याएं विभाज्य होती हैं। क्या होती हैं, सभी संख्या विभाज्य होती है। सभी संख्या क्या होती है, विभाज्य बोले तो विभाजित होती है, विभाजित होती है। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसमें 1 का भाग चला जाए, ये पूछा भी नहीं जाता, ये इंपॉर्टेंट नहीं। आई बात समझ में। 2 की बात की जाए तो आपको 2 का पहाड़ा 2 में याद रखिएगा। अच्छा देखिएगा ट्रिक क्या है याद करने की। 2 में 1 2 है ना, ट्रिक बता रहे हैं ये कैसे याद करेंगे। ठीक, 3 में 4 में क्या है 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। 8 में क्या है 2 गुणे 2 गुणे क्या है 2। इसका मतलब अगर हम इसको इकाई माने, क्या माने इसको, ये तो इकाई है, ये क्या है दहाई, ये क्या है इकाई और दहाई, और क्या है सैकड़ा। यदि कोई संख्या दी जाए नहीं और पूछी जाए अच्छा बताओ 2 से कटेगी कि नहीं, तो आपको सिर्फ क्या चेक करना है इकाई नहीं। अगर 4 से चेक करना है इकाई और दहाई, अगर 8 से चेक करना है इकाई दहाई और सैकड़ा। ठीक, मतलब क्या है, जैसे अगर ये लिखा जाए, सुनिए, और इकाई कैसे चेक की जाती है ये सुनिएगा। 2 का पहाड़ा आता होगा, 2 1 कम, 2 दूना 2 3 2 चौक 2 पंचे 10 न, 2 छन 12 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 2 नवा 18 2 दहा में 20, ऐसे 11 बार करोगे तो 22 हो जाएगा ना। अगर हम सिर्फ इकाई की बात कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ इकाई की बात करें, सिर्फ और सिर्फ किसकी इकाई की बात करें, तो आप देखेंगे इकाई यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 0। दहाई को हटा दे रहे हैं, दहाई को क्या कर रहे हैं हटा रहे हैं, तो फिर वही आएगा नहीं 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0। इसका मतलब यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो इकाई पर कितना आएगा 0 2 4 6 8 आएगा। आया इतना समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो जैसे अगर बोला जाए हाँ 2 1 4 5 6 7 8, मान लीजिए एक संख्या कोई पूछे बताओ ये 2 से कटेगी कि नहीं, किससे
2 से। आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है 2 से कटेगी कि नहीं, ये नहीं पूछा जा रहा है कितना आएगा कट के, भागफल नहीं। आपसे सिर्फ पहचानना है कि कटेगी कि नहीं। तो आप कहोगे अच्छा हम सबसे पहले इकाई देखेंगे, क्या देखेंगे, इकाई। नहीं तो ये संख्या भी बताइए 8 2 से कटता है कि नहीं, 8 2 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या जब भाग देंगे शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कट जाएगी। ठीक, अगर पूछा जाए अच्छा चलो एक सवाल ये हो गया, दूसरा सवाल हम सिर्फ इतना मिटा दे, अब एक नई संख्या बन गई। अब कोई पूछे बताओ 2 से कटेगा कि नहीं, आप कहोगे ये क्या है, 7 है, 7 2 से नहीं कटता, इसका मतलब पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। अगला सवाल ऐसे बन गया, मान लो कोई पूछे बताओ कटेगी कि नहीं, आप बोलोगे कट जाएगी, क्यों, क्योंकि 6। तो इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो 2 से विभाज्यता समझ में आया। अब 4 से आ जाइए। अच्छा 4 से देखिएगा, 4 से ना, सुनिए, चलिए अच्छा देखिए, जब हमें 4 से चेक करना हो, किससे चेक करना हो, 4 से, तो आपको ये इकाई नहीं चेक करना है, दोनों चेक करना है, इकाई और दहाई। इसका मतलब कितना चेक करना है, 78। 78 में आप किससे भाग देंगे, 4 से। ठीक, तो 4 एकम कितना होता है, 4, और ये कितना आ जाएगा, 3 38 हो जाएगा, नहीं 7 पंचे 35, 7 पंचे, शेष कितना आ गया, शेष आ गया ना, शेष नहीं आना था, शेष आ गया, इसका मतलब ये 4 से नहीं कटेगा। तो जब 4 से आपको चेक करना है तो आपको कौन से अंक, 2 अंक चेक करने हैं, लास्ट के 2 अंक चेक करने हैं। 4 से डिविजिबिलिटी समझ में आई, क्या क्या चेक करना है, इकाई और दहाई से, मतलब लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक से बनी संख्या, लास्ट के 2 अंक से बनी संख्या, इसे याद रखिएगा इसको। लास्ट के 2 अंक कौन कौन सा, 78 से बनी संख्या। 2 नियम कंफर्म हुए। तीसरा नियम आपको चेक करना है किससे, 8 से। किससे, 8 से। 8 वाले में क्या करते हैं भाई, मान लीजिए संख्या यही है, आपसे सवाल बस इतना कर दिया कि बताओ ये 8 से कटेगा कि नहीं। ठीक, तो आपको 2 अंक नहीं लास्ट के लेने हैं, कितने लेने हैं, ये लिखा है ना 678, अब कितने लेना है, 678। अगर ये 678 किससे कट जाए, 8 से कट जाए, तो पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ये हो जाएगा आपका 8 से काटिए, 8 7 56, 8 8 कितना होता है, 64, और ये कितना जाएगा, 3, कितना आ जाएगा, 3, और ये 8 उतर जाएगा, नहीं 8 चौक कितना होता है, 32, कितना आ जाएगा, 6। अब नहीं भाग जाएगा ना, शेष आ गया, शेष यहाँ शेष क्या आना चाहिए था, 0, लेकिन आया कितना, 6। इसका मतलब ये भी संख्या 6 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब लास्ट के 3 अंक से बनी संख्या, नियम क्या है, लास्ट के 3 अंक से, 3 अंक से बनी संख्या, से बनी, ये दोनों नियम समझ में आए। लास्ट के 3 अंक से बनी संख्या, अगर कटती है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, वो कट जाएगी। चलिए, तो 2 4 6 8 में कोई दिक्कत नहीं ना। एक चीज याद रखिएगा, अच्छा इसमें ज्यादा 2 है ना, अगर कोई संख्या 8 से कटेगी, एक बात होता है वो 4 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या 4 से कटती है, 8 से कटेगी ये तो नहीं पता, लेकिन किससे जरूर कटेगी, वो 2 से जरूर कटेगी। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, आगे चले। ठीक, चलिए अच्छा देखिएगा। इसके बाद हमें देखना है 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, किससे, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। चलिए थोड़ा और देख लीजिए, अभी 3 छोड़े रखिए, 5 से देखिए, 5 2 का पहाड़े से काम चल गया था, 5 के भी पहाड़े से काम चल जाएगा। 5 का पहाड़ा क्या होता है, 5 एक कम 5 दूना 5 3 5 चौक 5 25 5 6 30 5 7 35, ऐसे ढेर सारा आएगा। अगर हम सिर्फ इकाई की बात करें, किसकी बात करें, ये वाला इकाई है और ये वाला दहाई है, सिर्फ इकाई की बात करें, सिर्फ इकाई की बात करें, तो आप कहोगे सर जी ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इकाई पर क्या नजर आ रहा है, इकाई पर सिर्फ और सिर्फ 5 या 0, 5 या 0। इसका नियम भी बन जाएगा, इकाई पर कितना रहना चाहिए, 5 या 0, तभी वो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। इकाई 5 होनी चाहिए या तो 0, 5 या 0। जैसे अगर कोई बोले कि 7 5 2 3 4 0 7, अब बताओ ये 5 से कटेगा कि नहीं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना है, इकाई कितना है, 7 है, 7 5 से नहीं कटता ना, यहाँ या तो 5 हो या तो 0, कटेगा नहीं। लेकिन अगर हम इसको हटाएं, बोले अब कट जाएगा ना, अब नहीं
अब नहीं कटेगा, लेकिन अब कट जाएगा। आई बात समझ में? तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी 5 से विभाज्य है, तो लास्ट वाला अंक देख लेना है आपको, हो जाएगा। ये भी 5 के पहाड़े से काम चल गया। थोड़ा इसको देखिएगा 10 वाला, ये भी 10 के पहाड़े से काम चल जाएगा। सर फ्री रहेगी ना? हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे? 10 का पहाड़ा आपको आता होगा। 10 एक कम, 10 दूना, 10 तीन, 10 चौक, 10 पच्चीस, 10 छंग, 10 सत्ते, 70। अच्छा, सिर्फ इकाई की बात करें तो इकाई पर कितने जीरो आ रहे हैं बताइए? 1 जीरो। कम से कम कितने जीरो आए? इकाई पर जब जीरो रहेगा तभी वो संख्या कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। दहाई पर कुछ हो उससे नहीं मतलब है ना। इकाई पर लास्ट में, इकाई पर या लास्ट में कितने जीरो होने चाहिए? 1 जीरो। इकाई पर कितने जीरो हो? इकाई पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक, तो आपको कितने नियम याद हो गए? 1 2 3 4 5 नहीं हो गया इतना। बचता कौन सा है? सुनिए, बचेगा क्या? 3 बचता है और 9 बचता है अभी। ठीक, 3 और 9 में हम करते हैं अंकों का योग। क्या करते हैं? अंकों का योग। अंकों का योग। अभी अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 चीजें हम बोलने जा रहे हैं, एक तो बोलेंगे अंक और दूसरी बोलेंगे क्या? संख्या। नहीं ठीक, तो 0 से लेकर 9 तक के जो प्रतीक हैं, जी देखना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 अंक हैं। कितने अंक हैं? आपसे पूछा जाएगा गणित में कुल कितने अंक हैं, नहीं तो आपको कितने बताने हैं? 10। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 10 नहीं बोलने हैं, कुल 10 है, गिन लीजिए। 9 तो यही है, एक क्या है? 10 हो जाएगा। नहीं, अंकों की संख्या कितनी है? 10। इन्हीं अंकों की सहायता से, इन्हीं अंकों को व्यवस्थित रूप में रखने पर क्या बनता है? हमारा संख्या बनता है। ठीक, जैसे अगर लिखा हो 732, 732 नहीं ठीक, तो ये 732 संख्या है, ये टोटल क्या है? संख्या। लेकिन यहाँ 2 क्या है? अंक है। 3 क्या है? अंक है। और 7 क्या है? अंक है। तो हमें अंक जोड़ने हैं। क्या जोड़ने हैं? अंक और संख्या में अंतर समझ में आया? ये पूरा क्या है? ये संख्या है, और अलग अलग क्या है? ये अंक है। अलग अलग अंक है, पूरा क्या है? संख्या। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अंक और संख्या में अंतर समझ में आया? हमें जोड़ना क्या है यहाँ पर? अंकों का योग। अंकों का योग। यही काम यहाँ भी 9 में भी करना, अंकों का योग। अंकों का योग करना, अंकों का योग करना, अंकों का योग करना। किसमें किसमें? 3 और किसमें? 3 और 9 में क्या करना? अंकों का योग करना। इसे याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाए 5 1 7 3 2 4 1 3, ये एक संख्या, ये पूछा जाए बताओ ये 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? हमें सिर्फ ये बताना 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो आपको करना क्या है? सबको जोड़ लेना है। जोड़ेंगे कैसे? जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़िए। ठीक, तो जोड़ना क्या है? 5 धन 1 धन 7 धन 3 धन 2 धन 4 धन 1 धन 3। ठीक, क्या हुआ? स्कूल नहीं चल रहा? नहीं सर, स्कूल नहीं चल रहा है, थे थोड़ा काम से। हाँ, चलिए देखिएगा। तो हमें क्या करना है? अंकों का योग करना है, नहीं? और अंकों का योग कैसे किया जाता है आपको बेहतर पता है। अंकों को जोड़ लीजिए, नहीं? ठीक, तो आप कहोगे जोड़े 5 1 6 5 1 6 7 6 13 13 3 16 16 16 2 18 18 और 4 22 22 1 22 1 23 23 और 3 कितना होता है? 23 3 26 23 3 26। अब ये बताइए 26 ना, अगर आपको ये बड़ा लग रहा है फिर इसको जोड़ो। 6 2 8 कितना? तब तक जोड़ो जब तक एक अंक में ना आ जाए, सीधी इस बात ना। ये भी एक तरीका है। तो 8 अब बताओ 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता ना। इसका मतलब पूरी संख्या 8 3 से ना कटने वाली। ठीक, एक तरीका तो यह सबको जोड़ लो। दूसरा तरीका ये होता है, जोड़ते समय आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। और कैसे बचाएंगे? अगर दिखे, क्या दिखे? अगर आपको दिखता है कहाँ 3 6 और क्या 9, अगर इसमें कहीं 3 6 और नहीं दिखा तो उसको जोड़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे। ठीक, दूसरी बात क्या आपको देखनी है कि जोड़ते
समय क्या आ जाए, जोड़ते समय 3 आ जाए, मतलब दो संख्या को जो 3 संख्या को जोड़े कितना आ जाए, 3 आ जाए, 3 दूना 6 आ जाए, 3 त्रिका 3 चौक 12, ठीक, 3 पचे, ये सब जोड़ने के बाद अगर आ जाए तो उन्हें जोड़ उसको छोड़ देंगे, उसके बाद वाले जोड़ेंगे। जैसे 5 1 6, अब इसको ना जोड़िए, इसको आगे जोड़ना ही नहीं, ठीक, ये 3 दिख गया, इसको जोड़ना ही नहीं, इसको जोड़ना ही नहीं, 4 2 इसको जोड़ना ही नहीं, 7 1 8, 7 1 ये काम कर सकते हैं, हो गया, ठीक, कोई दिक्कत। और एक चीज याद रखिएगा, क्या कोई जरूरी नहीं है कि आप लगातार ही जोड़िए, हम करें इस 5 को इस 1 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक, इस 1 को इस 2 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक, ये 3 है, ठीक, ये कितना है, ये 3 को जोड़ेंगे ही नहीं, 7 4 11, 7 4 11, 11 भी नहीं कटेगा, आप चाहे जैसे जोड़ेंगे वो आपके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी समझ में आई? यही एकदम तरीका आपको किसमें अपनाना है, 9 वाले में, अंकों को जोड़ लेना। कैसे जोड़ेंगे, 3 वाला समझ में आया, ठीक, तो यहाँ जहां जैसे जोड़ते थे, जोड़ने पर कितना आया था, 26, 26 9 से नहीं कटता ना, इसका मतलब ये संख्या ना तो 3 से कटेगी और ना ही 9 से कटेगी, हो जाएगा, ठीक। सुनिए, अब जब 9 वाला नियम लगाएंगे आप तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना, बताइए 9 से कटता है कि नहीं, मान लीजिए 9 वाला लगाना है, सवाल है आपका 5 1 7 3 2 4 1 3, किससे भाग देना इसमें, 9 से। कोई पूछ ले, अच्छा बताओ 9 से कटेगा कि नहीं, फिर वही काम आपको करना है, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, सबको एक दूसरे से क्या करना है, जोड़ना है, नहीं, जोड़ने को जोड़ सकते हैं, जोड़ने पर कितना आएगा, ये 26 आएगा। या एक काम करिए, नहीं, 2 शर्त, एक तो दिखे, एक तो जोड़ने पर क्या दिखे, नहीं, दिखे आपको क्या, अगर कहीं आपको दिखे 9, क्या दिखे 9, उसको हम नहीं जोड़ेंगे, क्या करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे, ठीक। और जोड़ने पर दिखे, जोड़ने पर एक तो डायरेक्ट दिखे, क्या दिखे, जोड़ने पर दिखे 9 9 1 कम, 9 दूना 9 त्रिक 9 चौक, माने जोड़ने के बाद ऐसा ना करना कि 2 को मिला करके ये 2 और 7 मिलके 27 हो जाए, ये नहीं, माने 2 संख्याएं जोड़े तब जोड़ करके वो 27 हो जाए, 2 या 3 संख्याएं चाहे जितनी, ठीक, तब भी हम उसको छोड़ देंगे। चलिए देखिए जोड़ते कैसे। अच्छा, आप ये कहोगे सर 7 2 9 इसको जोड़े, हम कहेंगे ना जोड़ो, क्यों, ठीक। अगर हम कहें कि 5 ये और 4 ये, 5 4 9 इसको जोड़े, हम कहेंगे ना जोड़ो, ठीक। और अगर हम ये कहें कि देखिएगा 7 हो गया, 3 3 1 4 3 7 1 8, बचा कितना 8। अब 8 9 से कटता है, नहीं कटता है, पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। दोनों समझ में आया सवाल, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। अभी इस पर सवाल भी लगेगा, ठीक, पहले नियम समझ लीजिए उसके बाद आ जाए। चलिए देखिएगा, ये हो गया। इसके बाद आपका बचता है एक जो है 6 का, किसका, आप कहोगे सर 6 को गुणनखंड कीजिए, 6 का क्या करना है, हमें 2 गुणे 3 गुणनखंड करना है, माने 2 गुणे 3 कितना होता है 6, 6 का ऐसा टुकड़ा जो गुणा करने पर कितना आ जाए 6 आ जाए, 2 और 3। 6 से विभाजिता वो होती है जो हम देखिएगा नियम क्या है, पहली बात 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य और किससे विभाज्य, 3 से विभाज्य, 2 से विभाज्य और किससे विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, तो संख्या क्या हो जाएगी 6 से। याद रखिएगा 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 से ही कट जाए तो काम बन जाएगा, सिर्फ 3 से ही कट जाए काम बन जाएगा। जैसे एक संख्या लिखते हैं 9, मान लीजिए ये लिख दिया गया आपसे, ठीक, थोड़ी देर के लिए ये लिख दिया गया 9993। अब पूछा जाए अच्छा ये बताओ ये जो है 6 से कटेगी कि नहीं, तो आपको 6 से नहीं चेक करना है, एक बार 2 से चेक करना है, एक बार 3 से। सबसे पहले आप 2 से चेक करोगे, किससे, 2 से आप देख के बता सकते हो 2 से कटेगी कि नहीं, तो सबसे लास्ट में चेक कर लो 2 से, ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब 6 से भी नहीं कटेगा, आपको 3 से चेक करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर यही सवाल दिख जाए ये लिख दिया जाए 9992 नहीं 9992, बताइए 6 से कटेगा कि नहीं, फिर वही काम करना है, 2 से भी चेक करो और 2 से चेक करोगे, 2 से तो कट जा रहा है, अब आपको और किससे चेक करना है, 3 से। तो 3 से चेक कैसे किया जाता है, सबको जोड़ लिया जाता है, सबको जोड़ लिया जाता है। इससे पहले भी हमने कहा था अगर कहीं जोड़ते समय
3 दिखे, 6 दिखे, 9 दिखे, नहीं जोड़ेंगे। या जोड़ने के बाद 3 6 9 आ जाए तब भी नहीं जोड़ेंगे। इसको जोड़ेंगे नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसका मतलब किस में भाग देके चेक कर लेना है? 2 में 3 से। 2 में 3 का कभी भाग जाएगा? नहीं। इसका मतलब ये संख्या नहीं कटेगी, ये संख्या नहीं कटेगी। आई तरह समझ में? अगला सवाल मान लीजिए बन जाए लिखा जाए 9990 बताओ 6 से कटता है कि नहीं? 9990 6 से कटता है कि नहीं? तो आप ये करना है कि 6 से चेक करने के लिए 6 से भाग नहीं देना, 2 से कटना है और 3 से। अच्छा बताइए 2 से कटेगा कि नहीं? 2 से तो कट गया, 3 से कटेगा कि नहीं? कट जाएगा। तो इसका मतलब जब 2 और 3 दोनों से कट गया, समझ रहे हैं ना? तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 6 से कट जाएगी। यहाँ 2 से तो कटा था लेकिन 3 से नहीं कटा था, इसलिए 6 से नहीं कटा है। यहाँ 2 से ही नहीं कटा है, 3 से तो कटा है, इसलिए 6 से ये नहीं कटेगी। ये नियम है, हो जाएगा। 6 से तभी कटेगा जब दोनों से कटेगा, तभी नहीं तो नहीं कटेगा। हो जाएगा, ठीक। 6 से हो गया। इसके बाद आपको करना है 7 से डिविजिबिलिटी। किससे करना है? 7 से विभाजता। चलिए 7 से विभाजता। 7 से जब कभी 7 से विभाजता, ये थोड़ा रूल अलग है, ठीक। 7 से कभी विभाजता चेक करनी हो, 2 1 4 5 मान लीजिए इसे लिखा हो 3, कोई पूछे बताओ ये 7 से कटेगा कि नहीं, ठीक। तो आपको एक काम करते चले जाना, कुछ नहीं करना है। लास्ट का जो अंक होगा इसका 2 गुना, इसका कितना गुना? 2 गुना। इसके आगे वाली संख्या से 3 गुना 6 घटा देना है, ठीक। घटाएंगे कितना आ जाएगा? 15 में से 6 जाए 9 और ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 21। अभी आपको देख के नहीं लग रहा होगा ना कटेगा कि नहीं कटेगा। फिर इसका ये इसका 2 गुना, 9 का 2 गुना कितना होता है? 18। 9 का 2 गुना 18। तो 18 आप जब लिखेंगे तो ये लास्ट वाले को छोड़ दीजिए जिसका 2 गुना किए। अब 18 कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ, ठीक। ये कितना आ जाएगा? 5 और यहाँ क्या बचेगा? 10 में से 1 जाए 9, ये कितना हो जाएगा? 195। 100। अभी भी आपको नहीं लग रहा होगा कटेगा कि नहीं। फिर इसका 2 गुना, लास्ट वाले का कितना गुना? 2 गुना, आगे वाले से घटाना है। लास्ट वाले का 2 गुना आगे वाले से घटाना है, 5 दूना 10। अब ये कितना आ जाएगा आपका? 9। अब ये बताइए 9 7 से कटता है कि नहीं? नहीं कटता है ना। 9 में जो है लास्ट में जो बचे ये, इसी को आपको देखना है। 9 7 से नहीं कटता है, इसका मतलब पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी, 7 से नहीं कटेगी। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 में क्या करते हैं? इकाई के अंक का 2 गुना आगे वाली संख्या से घटा देते हैं। आगे चले, ठीक। चलिए देखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अब आपका आता है 11 से डिविजिबिलिटी का नियम। किससे? 11 से। 11 से विभाजिता। 11 से विभाजिता। जैसे अगर कोई आपसे बोले कि अच्छा ये बताइएगा ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ठीक हो गया ना। आपको बोलना परिभाषा तो ये होती है, सम स्थान पर अंकों का योग माइनस, क्या लगा हमने? माइनस विषम स्थान पर अंकों का योग, ये बराबर आना चाहिए, या तो 0 या तो 11 का पहाड़ा। 11 का पहाड़ा का दूसरा नाम होता है गुणज। क्या नाम होता है? गुणज। पहाड़ा का नाम गुणज। हो जाएगा ना। अब कहोगे सर जी ये क्या बवाल है? बवाल कुछ नहीं है, डिफिनीशन थोड़ा कठिन है लेकिन मेथड आसान है, ठीक। सम विषम आपको ढूंढना नहीं है, बस ये अगर कोई पूछ ले तो आपको बताना है जो सम स्थान पर अंक है वो और जो विषम स्थान पर अंक है वो, अगर हम उनको सम वाले को अलग जोड़े विषम वाले को अलग जोड़े, दोनों को घटाए तो कितना आना चाहिए? या तो 0 या तो 11 का गुणज आना चाहिए, ठीक। देखिए अब जैसे ये बोला जाए 1 2 3 4 5 6, ठीक। नियम जब भी आपको लगाना हो ना, एक जगह से तीर स्टार्ट करिएगा, एक एक को छोड़ करके दूसरे पर लगाते चले जाइए। जैसे एक से स्टार्ट करेंगे तो इधर पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे। अब इसके आगे कोई अंक नहीं है दूसरा, नहीं, इसका मतलब 1 धन 3 धन 5, एक ब्रैकेट में होगा। दूसरे में जो बचा 2 धन 4 धन 6, 2 धन 4 धन 6, ठीक। अब इसको जोड़िए, 5 3 8 1 9, यहाँ बीच में क्या लगेगा? माइनस। और ये कितना आया? 6 4 10 2 12, घटाने पर कितना आया?
-3 माइनस से कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ क्या आना चाहिए, या तो 0 या तो 11 का पहाड़ा। 11 का पहाड़ा है नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। आया था समझ में? ये देखिएगा, इसी को बोलेंगे सम स्थान पर अंकों का योग और विषम स्थान पर अंकों का योग का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या तो 11 का गुणा जाना चाहिए। अभी बता रहे हैं गुणज क्या होता है। लिख लिए गुरुजी? हाँ लिखिए। चलिए देखिएगा अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं। अब ऐसा नहीं है एकदम इस सवाल एक तो नंबर यही बन जाएगा। सवाल जो है दिया रहेगा, पूछेगा बताओ 3 से विभाज्य है कि नहीं, 6 से विभाज्य है कि नहीं। ठीक, चलिए दूसरा सवाल देखिए कैसे बनता है। लिखा रहेगा सवाल क्वेश्चन, बोलेगा कि 2 1 4 x, क्या लिखा रहेगा बीच में, x 7 3 में यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। यक्ष का मान ज्ञात कीजिए जिससे यह 3 से पूर्णतया विभाज्य हो। 3 से पूर्णतया, और छोटे से छोटा मान दिया होगा, छोटे से छोटा मान दिया होगा। कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, सबको जोड़ना है। अच्छा जोड़ना आता है, अगर हम बोले x तथा 4 को जोड़िए, 4 को क्या करना है, जोड़िए। अच्छा, और दूसरा सवाल है 4 तथा 2 को जोड़िए। दोनों में चाहे जोड़िए हो जाए चाहे घटाइए हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो देखिएगा ये तो आसान है। 4 धन कितना करना है, 2 बराबर कितना जाएगा, 6। लेकिन अगर हम इसको कहें जोड़ने के लिए तो आप x प्लस कितना लिखोगे, 4 ही लिखोगे, जोड़ेंगे नहीं। इतनी बात तो पता होगी, समझ रहे हैं ना। अगर हम कहें x और y को जोड़िए, x और y को क्या करना है, जोड़ना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस y। अगर हम कहेंगे x और y को घटाइए तो x माइनस क्या हो जाएगा, y। ठीक, अगर हम कहेंगे y में से x को घटाइए तो y में से x को घटाइए तो ये हो जाएगा। x में से y को घटाइए तो x में से y को घटाइए, ये हो जाएगा। जैसे 4 में से 2 को घटाइए तो 2 आ जाएगा, लेकिन 2 में से 4 को घटाइए तो कितना आ जाएगा, नहीं -2। कितना आ जाएगा, -2। कहाँ आएगा ये, जब 1 प्लस 1 माइनस होता है तो घटता है। नहीं भाई, किसी ने आपको पैसा दिया फिर आपसे पैसा ले लिया तो कम ही तो होगा। ठीक, तो जुड़ के ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, लेकिन चिन्ह वही लगता है जो माइनस होता है। सुनिए, किसी ने आपको 2 रुपया दिया और बाद में आपसे 4 रुपया ले लिया, नहीं तो वो 2 रुपया क्या होगा, ऋण होगा। ऋण माने उधार, ऋण माने उधार। 2 रुपया क्या हो जाएगा, वो उधार हो जाएगा। तो अभी बता रहे हैं जो है इसको। ठीक, लेकिन यहाँ देखिएगा, यहाँ पूछा गया है यक्ष का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 3 से क्या हो, 3 से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो। पूर्णतः क्या हो, विभाज्य। इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं। अब यहाँ आपका जो नियम बताया गया वही नियम क्या होगा, काम करना है। 3 से विभाज्यता में क्या कहा जाता है, हमसे ये कहा जाता है भैया सबको जोड़ लो, नहीं, और जोड़ने के बाद 3 से कट जाए तो काम बन जाएगा। अब जोड़ने के लिए आपने चालाकी सीखी है। चालाकी ये है कि अगर कहीं 3 दिखे या 6 दिखे या 9 दिखे या जोड़ने के बाद दिखे तब भी हम काट देंगे। इसको जोड़ना अगर हमें है 2 धन 1 धन 4 धन यक्ष धन 7 धन, कितना करना है, 3। ठीक, 3 को हम जोड़ेंगे कभी, 2 1 3 को कभी हम जोड़ेंगे। अब ये हो जाएगा 7 4 11, ये ना तो ये कटेगा ना तो 7 4 11 प्लस कितना, यक्ष। नहीं, अब ये बताइए यक्ष की जगह हम क्या रख दें कि ये संख्या कट जाए 3 से। सोचना है आपको। यक्ष की जगह 0 भी रखा जा सकता है। क्या क्या रख सकते हैं, 0 एक का अंक तो रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखोगे तो ये गलत सोचना होगा आपका। भाई एक ही अंक की तो जगह लिया है, तो इसका मतलब इन्हीं में से एक हमको रखना है। अच्छा, अगर 0 रखेंगे तो 11 में 0 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 11 0 0 हमें जोड़ना है ना, तो 11 प्लस कितना, 11 प्लस 0 माने कितना, 11। नहीं, अगर 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12। नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, 12/3 बराबर कट गया। इसका मतलब संख्या कौन सी है, x का मान कितना है, 1। आप कहोगे सर जी क्या 1 ही जोड़ने पर 1 कटेगा, तो ऑप्शन में वो दिया रहेगा ना, तो ऑप्शन में वो दिया रहेगा। समझ रहे हैं ना। और भी ऑप्शन है, हम कह रहे हैं अगर यहाँ देखो, अच्छा ऊपर क्या आ जाए, 12 आ जाए, 15 आ जाए, 18 आ जाए, सबसे कटेगा ना,
तब भी कटेगा कि नहीं? जी। आप 1 की जगह और भी क्या रख सकते हैं? 15 लाना है 4, अगर 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 15, तब भी कट जाएगा नहीं, और 7 रखोगे तब भी कट जाएगा। लेकिन वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्या दिया है। तो छोटा छोटा जब मान दिया तो आपको यहाँ ये काम करके रख के फिर चेक करना है कि कौन सा कटेगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया रहेगा। हाँ, एक ही दिया रहेगा, उनमें से कोई एक होगा जिसको रखने पर ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये है, ठीक। अगर इसी में पूछता भैया बताओ यक्स का मान जो 9 से कट जाए, किससे कट जाए? सवाल वही है कि कटना किससे है? 9 से पूर्णतः, 9 से पूर्णतः क्या हो? पूर्णतः विभाज्य हो। पूर्णतः क्या हो? तो आपको नियम कौन सा लगाना है? 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। किससे? 9 तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल भी वही है, अंकों को जोड़ लेना है। अंकों को जोड़ लेना है तो 2 धन 1 धन 4 धन x धन कितना? 7 धन कितना? 3। लेकिन जोड़ते समय आपने एक काम सीखा था, अगर कहीं 9 दिखे, कहीं 9 दिखा नहीं दिखा, लेकिन कहीं मिल के 9 बन रहा है जी। 7 2 9 7 2 9 अब मिल के 9 नहीं बन रहा है ना, हम इन दोनों को नहीं जोड़ेंगे। जुड़ेगा तो कौन? 4 3 7 1 8 धन कितना? यक्स। अब ये किससे करना चाहिए? 9। आपके पास ढेर सारे ऑप्शन होंगे, 4 ही ऑप्शन तो होगा। 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, चाहे जो रखिए। अच्छा, यहाँ कम से कम क्या रखा जा सकता है? 1 ना। यक्स का मान यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आया था समझे? यही करना और कुछ नहीं करना। 9 से डिविजिबिलिटी में सवाल ऐसे बनते हैं, ठीक हो जाएगा। तो इसको उतार लीजिएगा, 3 से भी उतार लीजिएगा, 9 से भी उतार लीजिएगा, और सुन लीजिए अभी सवाल और लगेगा, ठीक। ये हो गया इतना। अगर हम इसी सवाल को बदले, सवाल वही है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगी। यक्स का मान ज्ञात कीजिए 11 से पूर्णतः क्या हो? विभाज्य हो। 11 से पूर्णतः क्या हो? विभाज्य नहीं। तो आप कहोगे सर जी 11 से विभाज्यता में तो आपने बताया था एक एक को छोड़ के जोड़ ले। एक बार ऐसे लिख लीजिएगा, 2 1 4 x 7 और कितना? 3। एक एक को छोड़ के क्या करना हमको? जोड़ना है ना। तो ये कितना जुड़ेगा? तो आप बोलोगे 2 धन 4 धन 7, एक ब्रैकेट में, दूसरे में जो बचा हो 1 धन x धन कितना? 3। यही तो बचा है। ये जो बचे हैं इनको दूसरे वाले में जोड़ के लिख दीजिए, और बीच में कौन सा निशान लगना चाहिए? माइनस का, ठीक। अब ये हो जाएगा आपका कितना? 7 4 11 1 12 माइनस ना। इसमें जो अंक है वो आपस में जुड़ जाएंगे, 3 1 4। ये हो जाएगा आपका 4 और प्लस कितना? x। ये ब्रैकेट लगा है। जब माइनस पहले होता है तो सबको अंदर जाके चिन्हों को क्या करता है? बदल देता है। तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 4 और प्लस कितना? 11, सॉरी प्लस कितना? x प्लस कितना? x। ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 नहीं, 8 और कितना? ये प्लस x। अभी बताइए 8 में कितना जोड़ दें कि 11 का पहाड़ा आ जाए? यही तो होता है, या तो यहाँ कितना आ जाए? 0 आ जाए, या तो 11 का पहाड़ा। 11 का पहाड़ा माने गुणज, पहाड़ा माने गुणज, 11 का पहाड़ा कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे यहाँ 3 रख देना। यक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3। यक्स का मान कितना हो जाएगा? 3। ये काम करना है आपको। ऐसे सवाल बनते हैं, इससे हार्ड नहीं आना है, ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको उतार लीजिए।